देखिए, जनसुराज ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। मैंने कल शाम ही खबर चलाई थी कि जनसुराज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने वाली है और साथ ही ये भी मैंने कल शाम ही बता दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है। मैंने कल शाम ही आपको बता दिया था कि पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह, जिन्हें उदय सिंह जिनका नाम है, उन्हें जनसुराज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी और आज हमारी खबर पे मुहर लगी है। जनसुराज के द्वारा पप्पू सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है जनसुराज का। अब ये पप्पू सिंह है कौन, ये उदय सिंह है कौन, जिन्हें जनसुराज ने सीधा अपने पार्टी में शामिल करने के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठा दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि पप्पू सिंह के जो नाते हैं वो प्रशांत किशोर से पहले भी रहे हैं, हम इस बात की भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले पप्पू सिंह है कौन, इस चीज को एक नज़र देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पप्पू सिंह है, इनका परिवार हमेशा से अपने क्षेत्र में नौकरशाही और राजनीतिक तौर पर पकड़ बनाकर रखा है। उनकी माँ भी सांसद रही है, उनकी बहन भी सांसद रही है, उनके परिवार में कई आईएएस अधिकारी भी हैं। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि पप्पू सिंह का जो परिवार है वो किस प्रकार से नौकरशाही और राजनीति में अपनी पकड़ बना कर रखा है। उदय सिंह या पप्पू सिंह जो उनका नाम है, उनकी मां माधुरी सिंह जो है वो पूर्णिया से 2 बार कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं। पप्पू सिंह के 2 भाई और 4 बहन हैं। उनके बड़े भाई एनके सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं और जदयू से राज्यसभा सांसद रहे हैं। एनके सिंह अब भाजपा के साथ हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था, जिनका कार्यकाल 2023 में खत्म हो गया। तो ये है एनके सिंह और पप्पू सिंह की जो है वो राजनीति की बात हम आपको बता रहे हैं। वो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पप्पू सिंह की बहन भी सांसद रही हैं और उनकी बहन की सास जो है वो भी सांसद चुनी गई हैं। अब बताते हैं कि प्रशांत किशोर के साथ कैसे पहले से ताल्लुकात जो है वो उदय सिंह का है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी को याद होगा, बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, एग्जाम को लेकर शिक्षा सत्याग्रह चलाया जा रहा था। इस दरमियान प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बापू मूर्ति के पास पहुंचे थे और वहां पर अनशन पर बैठ गए थे। इस दरमियान वहां पर एक वैनिटी वैन आकर लगा था जो काफी विवादों में रहा था, क्योंकि उसका इस्तेमाल सिर्फ प्रशांत किशोर कर रहे थे और जबकि दावा किया जा रहा था कि ये आम जन के इस्तेमाल के लिए है, जिसको लेकर खूब विवाद भी हुआ था। बाद में जब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई तो उस वैनिटी वैन को जब्त कर लिया गया और जांच में पता चला कि वो जो वैनिटी वैन है वो उदय सिंह के द्वारा ही दिया गया, यानी कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज के बने हैं उनके द्वारा ही वो वैनिटी वैन जो है वो जनसुराज को दिया गया था, प्रशांत किशोर को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। तो लंबे समय से एनके सिंह के भाई जो है उदय सिंह जो है वो जनसुराज को मदद करते रहे हैं आर्थिक तौर पर भी। और लेकिन बात यह है कि जब से वो मदद कर रहे थे तो पर्दे के पीछे बैठकर मदद कर रहे थे। आर्थिक मदद की बात हो, राजनीतिक पकड़ की बात हो, वो तमाम तरह की मदद जो है वो उदय सिंह के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है जनसुराज के द्वारा। लेकिन जब अब जनसुराज लगभग अपने पूरे मजबूत ढांचे में तैयार हो चुका है तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में मैं आपको बता दूं कि उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने उदय सिंह की नियुक्ति के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें जो दावा किया प्रशांत किशोर ने कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा जो हमारे साथी हैं उनकी शक्ति जो है वो बढ़ती जाएगी और हमारी शक्ति धीरे धीरे, हमारी पकड़ जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसके बाद से राजनीतिक जगत में और मीडिया जगत में इस बात की भी चर्चा शुरू हुए हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है वो बस एक पीआर की भूमिका निभा रहे हैं और जनसुराज असल में जो कंट्रोल कर रहे हैं वो पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह ही हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी हम आपको दे रहे थे उदय सिंह के बारे में, जो जनसुराज के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे ही और अपडेट देंगे, जुड़ेगा देश न्यूज़ के साथ।